आपका प्रश्न ये है कि द्वादशांग को, जिसे हम संपूर्ण जिनागम भी कहते हैं या जिनागम का ज्ञान भी कहते हैं, ये द्वादशांग को कोई तो कहता है कि ये 12 अंग 14 पूर्व है और कोई कहता है कि ये 11 अंग 14 पूर्व है। तो प्रश्न ये है कि भैया इसमें सही उत्तर क्या है, हम उसे 12 अंग 14 पूर्व कहें या 11 अंग 14 पूर्व कहें, क्योंकि हमें दोनों ही भाव पढ़ने में आते हैं। कहीं कहीं पे उसको 11 अंग 14 पूर्व कहा जाता है और कहीं पे उसे 12 अंग 14 पूर्व कहा जाता है। तो हम कंफ्यूज हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए थोड़ा सा है ना, आप अटेंशन होकर समझेंगे या थोड़ा पेशेंसली समझेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम शब्दों में ये पूरे भाव को समझा दूं। बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे तो जो नए लोग हैं या जो नए लिसनर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा समझ में नहीं आता या उनको लगता है यार समझ में नहीं आ रहा, बहुत टिपिकल हो गया है। तो पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी भाव छूटे नहीं और अच्छे से ये पूरी की पूरी बात हमको समझ में आ जाए कि हम उसको 11 अंग 14 पूर्व कहें या 12 अंग 14 पूर्व कहें, वो एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जिनागम को द्वादशांग, द्वादश अंग यानी कि 12 अंग, द्वादश संस्कृत का शब्द है अंग, 12 अंग, इसको संस्कृत में कहते हैं द्वादशांग, ऐसे शब्द बनता है। तो ये जो द्वादशांग है इसकी रचना गणधर भगवान करते हैं। समोचरण में भगवान अरिहंत भगवान के समक्ष जो गणधराचार्य होते हैं, उनके ज्ञान में अंतर्मुहूर्त मात्र में इस द्वादशांग की रचना होती है। अब इसके विस्तृत भाव को थोड़ा सा शांति से हम अगर समझें तो ये जिनागम है या जो द्वादशांग है, इसके दो भेद होते हैं। एक होता है अंग प्रविष्ट, एक होता है अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट माने जो अंग के अंदर आए और अंग बाह्य अर्थात जो अंग से बाहर जाए। अब ये जो अंग प्रविष्ट है और अंग बाह्य है, ये जो भेद है, ये अक्षरों की गिनती के कारण ये भेद पड़ता है। तो अभी अक्षरों की गिनती हमें समझने की यहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जिनवाणी में और तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में और अन्य अन्य ग्रंथों में इसका विस्तृत भाव अच्छे से लिखा है, जानकारी विस्तृत भाव से लिखी है। तो जिन किसी को जिज्ञासा हो, समझने का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ से विस्तृत भाव को पढ़ लें। अभी तो इस तरह समझें कि संपूर्ण जिनागम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को कहा अंग बाह्य और एक को कहा अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट किसको कहते हैं? जो अंग के अंदर आता हो। और अंग बाह्य किसको कहते हैं? जो अंग के बाहर आता हो। तो बाहर आने से वो जिनवाड़ी का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। बाहर हो जाने से उसका धर्म से कोई मतलब वास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अक्षरों की गिनती के कारण, मैंने कुछ अक्षरों की अधिकता के कारण उसको अंग बाह्य ऐसा कहा गया है। अब ये जो द्वादशांग है या 12 अंग है, ये जिसको हम अंग प्रविष्ट कहते हैं, ये 12 प्रकार के अंगों के एक बार नाम आप समझ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा 12 अंगों के नाम आप याद भी कर लें तो बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन ये अंगों के नाम आप थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि बात अच्छे से आपको समझ में आ जाए। 12 अंग कौन कौन से होते हैं? आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञाता धर्म कृतांग, उपासक अध्यांग और अंतदृशांग, अनुत्तरो अनुत्तरोपदाशिक अंग, प्रश्न व्याकरण, व्यापक सूत्रांग और दृष्टि प्रवाद अंग। ये 12 प्रकार के अंग होते हैं। अब इन 12 प्रकार के अंगों में जो दृष्टि प्रवाद नाम का अंग होता है, इस दृष्टि प्रवाद नामक अंग के 5 भेद होते हैं। ध्यान से समझना, यहीं से ये सारी कहानी बननी शुरू होती है। अगर ये बात अपने को समझ में आ गई तो अपने को ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि हम उसको 11 अंग 14 पूर्व कहें या 12 अंग 14 पूर्व कहें। ये पूरा कन्फ्यूज़न हमारा मिट जाएगा। ये जो 12 प्रकार के अंगों के हमने नाम सुने अभी, इन 12 अंगों में जो अंतिम अंग है उसका नाम है दृष्टि प्रवादांग। ये जो 12वें नंबर का अंग दृष्टि प्रवादांग नाम का अंग है, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? पहला भेद होता है इसका परिक्रम, दूसरा भेद होता है इसका सूत्र,
पहला परिक्रम, दूसरा सूत्र, तीसरा होता है प्रथमानियोग, चौथा होता है पूर्वगत और पांचवा होता है चूलिका। अब सारी कहानी यहां आके रुकती है। ध्यान से समझिए, मैं फिर रिपीट करता हूं। 12 अंगों में 12वें नाम का जो अंग है उसके 5 भेद हैं और उन 5 भेदों में पहले भेद का नाम है परिक्रम, दूसरे भेद का नाम है सूत्र, तीसरे का नाम है प्रथमानियोग, चौथे का नाम है पूर्वगत और पांचवे का नाम है चूलिका। ये जो चौथे नंबर का पूर्वगत नामक भेद है दृष्टि प्रवाद नाम के अंग का, इसमें 14 पूर्व होते हैं। क्या कहा? दृष्टि प्रवाद नाम का 12वां अंग है। इस 12वें अंग के 5 भेद हैं। इस 5 भेदों में चौथे नंबर के भेद का नाम है पूर्व और इस पूर्वगत नाम के भेद के 14 पूर्व नाम के भेद होते हैं, अर्थात इसके अंदर 14 पूर्व आते हैं। और इन 14 पूर्वों के पश्चात 5वें नंबर का भेद आता है जिसका नाम है चूलिका। अब कहानी यह है कि जब हम कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व, तो ऐसा कहने से होता क्या है कि 12वें अंग का पूर्वगत नामक हिस्सा तो काउंट होता है, लेकिन 5वें नंबर का जो चूलिका है वो काउंट नहीं होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आप तो 11 अंग और 14 पूर्व बोलो, तो 5वें नंबर के चूलिका का क्या होगा कि उसमें कोई बहुत खास बातें तो होती नहीं है और धर्म संबंधी बातें नहीं होती हैं। चूलिका के अंदर तो आकाश में उड़ने की विद्या या वायु को रोकने की विद्या है ना, जलगता, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता, मायागता, ऐसा वेश बदलने की विद्या आदि आदि इसका ज्ञान होता है। दृष्टि प्रवाद नाम के भेद में 5वें नंबर का भेद जो चूलिका नाम का भेद है उसमें ये सारे भाव होते हैं। तो ये तो सब मोक्ष मार्ग के भाव नहीं है, इनको जानने से कोई बहुत विशेष ज्ञान या विशेष लाभ तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम 11 अंग 14 पूर्व ऐसा कहें तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि गणधर देव जिसकी रचना करते हैं, जिसे द्वादशांग कहते हैं, उन 12 अंगों के अंदर ये 5वें नंबर की चूलिका जो है इसकी रचना भी गणधर देव ही करते हैं। क्योंकि गणधर देव इसकी रचना करते हैं, ये जिनवाणी का ही हिस्सा है, जिनवाणी का ही अंग है। भले ही अप्रयोजन भूत है परंतु आप इसे अंग से बाहर नहीं कर सकते, और अंग से बाहर नहीं करने के कारण आपको इसे अंग में गिनना पड़ेगा, और जब हम इसे अंग में गिनेंगे तो नाम बनेगा 12 अंग, जिसको हम कहते हैं द्वादशांग। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जब हम कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व, ऐसा कहना अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि इसमें 5वें नंबर का जो चूलिका है वो छूट जाता है, और वो छूट जाने के कारण वो द्वादशांग, या जिसको हम संपूर्ण जिनागम कहें, संपूर्ण जिनवाणी कहे या संपूर्ण जिनागम ना भी कहें, मात्र द्वादशांग कहें, तो द्वादशांग कहना भी उचित रहता नहीं है। द्वादशांग का मतलब क्या है? 12 अंगों का कंप्लीटली या पूर्ण रूप से होना। समझ में आया? तो सही उच्चारण तो द्वादशांग ही है, सही भाव तो द्वादशांग ही है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आचार्य आदि जब द्वादशांग की चर्चा करते हैं तो वहां पे 12 अंग या 14 पूर्व या 11 अंग 14 पूर्व ऐसा ना कहकर सीधा क्या कहते हैं? द्वादशांग कहते हैं। तो पहला भाव आपने समझ लिया कि द्वादशांग के अंदर 12 अंग होते हैं, और जब हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व, तो ऐसा कहने से 14वें नंबर का जो अंग है उसका चूलिका नामक पार्ट छूट जाता है, और वह बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, वो द्वादशांग कंप्लीट नहीं होता है। और चूलिका गर्भित होने से ही द्वादशांग कंप्लीट होने के कारण आपको या तो ये कहना पड़ेगा कि 11 अंग 14 पूर्व जमा चूलिका, और या फिर आपको कहना पड़ेगा 12 अंग द्वादशांग। यही इसका सही उत्तर है। अब दूसरी बात, तो 11 अंग 14 पूर्व या 12 अंग 14 पूर्व कहने की परंपरा कहां से आई? तो वो परंपरा की थोड़ी सी हम यहाँ पर बात समझ लेते हैं। ये अंग बाहे, अंग प्रविष्ट की चर्चा तो हो गई, अंग प्रविष्ट के अंदर 12 अंग होते हैं। अंग प्रविष्ट के पश्चात अंग बाहे, क्या कहा? अंग बाहे अर्थात जो अंग में काउंट नहीं हुए हैं, ऐसे अंग बाहे होते हैं, और वे अंग बाहे भी 14 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझना, ये यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। 12वें नंबर का जो दृष्टिवाद नाम का अंग था
उसमें चौथे नंबर का जो पूर्वगत नाम का भेद था उसके में 14 पूर्व थे और अंग बाह्य के 14 प्रकीर्णक होते हैं। ठीक है ना। अब जब हम 14 प्रकीर्णकों की चर्चा करते हैं तो 14 प्रकीर्णक अगर हम काउंट करते हैं तब कहलाता है संपूर्ण जिनागम। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, जब हम इन दोनों को एक साथ कहेंगे तो कहेंगे संपूर्ण जिनागम। और जब हम कहेंगे द्वादशांग तो परंपरा से अगर समझे, सिर्फ परंपरा से, तो द्वादशांग कहने से भी संपूर्ण जिनागम भाव आ जाता है। लेकिन सिर्फ इतना कहने से संपूर्ण जिनागम तो नहीं आएगा। द्वादशांग कहने से अगर हम उसको शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो शब्दार्थ की दृष्टि से तो संपूर्ण जिनागम अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दोनों को एक साथ लेने पर आएगा। तो वहां पे बनता है 12 अंग प्लस 14 प्रकीर्णक। क्या बनता है? बाह्य अंग बाह्य को क्या कहते हैं? 14 प्रकीर्णक। ये जो 14 प्रकीर्णक होते हैं ना, इनके भी उत्पाद पूर्व, अग्रायणी, वीर्यानुवाद और अस्ति नास्तिवाद और ज्ञान प्रवाद ऐसे करके 14 इनके नाम होते हैं, 14 पूर्वों के। इनको अंग बाह्य कहते हैं। ये अंग प्रविष्ट नहीं होते हैं, ये अंग बाह्य होते हैं, ध्यान से समझना। लेकिन ये अंग बाह्य होने से कोई अंगों से बाहर हो गए, जिनवाणी से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार द्वादशांग की रचना गणधर देव करते हैं उसी प्रकार अंग बाह्य की रचना भी गणधर देव ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंगों की रचना तो गणधर करे और अंग बाह्य की रचना कोई और करे, ऐसा नहीं है। गणधर देव अंग की भी रचना करते हैं और गणधर देव ही अंग बाह्य की भी रचना करते हैं, परंतु अंग बाह्य का जो विषय वस्तु होती है उसमें एड ऑन होता जाता है। एड ऑन होता जाता है मतलब क्या? जैसे गणधर देव ने जिस अंग बाह्य की रचना की तो द्वादशांग प्लस अंग बाह्य का ज्ञान परंपरा से अन्य आचार्यों को भी प्राप्त होता है। तो जो अन्य आचार्य होते हैं गणधराचार्य की परंपरा से, वो जो नया नया प्रकरण जोड़ते हैं, नया प्रकरण कहने का तात्पर्य नई प्रकार की टीकाएं, चूलिकाएं, चूर्णियां, टीका, टब्बा आदि आदि ये भेद होते हैं। भाष्य या जैसे अनुशीलन, ये सब भेद हैं, ये अंग बाह्य के भेद हैं। मैंने उनका विश्लेषण करना, विस्तार करना या उसको भाषांतर करना, देश भाषा के अंदर कन्वर्ट करना, इस प्रकार की जो रचनाएं होती हैं ये सब अंग बाह्य के भेदों में ही काउंट हो जाती हैं। तो अंग बाह्य का जो जो कलेवर होता है वो घटता बढ़ता भी रहता है। उसके कोई प्रमाणिक अंक नहीं होते हैं। रचना जो गणधर करते हैं वो तो प्रमाणिक अंकों में ही करते हैं, लेकिन उसकी जो विषय वस्तु है वैसी की वैसी होने पर भी उसमें कुछ एड ऑन होता जाता है जो आचार्यों के माध्यम से ही होता है। जैसे समयसार आदि की या नए नए ग्रंथों की जो रचना होती है, उन ग्रंथों की रचना का जो विषय वस्तु है वो जिनागम से बाहर तो नहीं है, गणधराचार्य की परंपरा से। ध्यान रखना, अंग बाह्य की रचना मूल अंग से कुछ अलग होती है या द्वादशांग की विषय वस्तु से कुछ भिन्न या जुदी होती है या मोक्ष मार्ग से कुछ अलग होती है, ऐसा नहीं। अंग बाह्य का ज्ञान भी प्राप्त तो परंपराचार्य से वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान के माध्यम से ही हुआ है, या यूं कहो गणधराचार्य से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन उसकी विषय वस्तु, जैसे नई नई टीकाएं लिखी तो टीका का विषय वस्तु तो वही का वही रहने वाला है, परंतु उसका जो भाषांतर आदि हो जाना, चूर्णिया वचनिका आदि का जो भेद हो जाना, अनुशीलन आदि का जो भेद हो जाना, उसकी अपेक्षा से उसको अंग बाह्य आदि कहते हैं। या गणधराचार्यों के सिवा यानी गणधराचार्यों से अन्य जो आचार्यों की रचना हुई वो सब अंग बाह्य रचनाओं में काउंट हो जाती है, उसके अंतर्गत वह गर्भित हो जाती है। समझ में ये बात? अब ये जो अंग बाह्य की रचना होती है ये इनको कहते हैं 14 प्रकीर्णक। क्या नाम है इनका? 14 प्रकीर्णक। अब जब हमें कहना होता है संपूर्ण जिनागम, संपूर्ण द्वादशांग, तो कहते हैं 12 अंग 14 प्रकीर्णक। क्या बनता है? अंग गर्भित यानी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दोनों जब हम मिलाते हैं तो संपूर्ण जिनागम बनता है। और ये संपूर्ण जिनागम कैसे उच्चारित होगा? ये कहा जाएगा 12 अंग और 14 प्रकीर्णक। अब काल क्रम के भेद से या यूं कहो भाषा की अपभ्रंशता के कारण या कहो बोलने और लिखने वालों के प्रमाद के कारण वो हो गया 12 अंग 14 पूर्व। क्या हो गया? जो 14 पूर्व 11वें अंग का वास्तव में भेद था। समझ में आती है बात? नहीं समझते? 11 अंग के 5 भेदों में चौथे नंबर का जो पूर्वगत भेद है उसके 14 पूर्व होते हैं। परंपरा तो थी 14 पूर्वों की उनकी, और संपूर्ण जिनागम को कहना था द्वादशांग यानी कि 12 अंग जमा 14 प्रकीर्णक।
परंतु वो भाषा का प्रमाद कहो, बुद्धि का प्रमाद कहो, बोलने का प्रमाद कहो, अपभ्रंशता कहो, या लगातार उसका कहने के कारण जो उसमें हमारे से स्लिप ऑफ टंग कहो, है ना, उसके कारण वो क्या हो गया, जो था 12 अंग 14 प्रकीर्णक, वो क्या बन गया 12 अंग और 14 पूर्व। अब हम फ्लो में क्या कह जाते हैं, 12 अंग 14 पूर्व, 12 अंग 14 पूर्व। तो पूर्व कहने का तात्पर्य वास्तव में तो वहां पे प्रकीर्णक है, और कोई ये कहता है कि 11 अंग 14 पूर्व बोलो, तो उसकी गलती क्या है कि जब हम 11 अंग 14 पूर्व बोलेंगे तो वहां पर जो 5वें नंबर का भेद है चूलिका वो रह जाएगा और वो 12 अंग कंप्लीट नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को 12 अंगों का ज्ञान पूर्णतः होता है, समस्त सम्यक दृष्टि को नहीं, श्रुत केवलियों को या यूं कहो जिनको जो द्वादशांग के पाठी कहलाते हैं उन्हें कंप्लीट 12 अंग का ज्ञान होता है, उन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें हम द्वादशांग का पाठी कहते हैं उन द्वादशांग के पाठियों को 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं, द्वादशांग का ज्ञान होता है, क्योंकि 11 अंग 14 पूर्व कहने पर 5वें नंबर का चूली का भेद छूट जाता है, जबकि 5वें नंबर चूली का भेद का ज्ञान भी उन्हें होता है, तभी वे द्वादशांग के पाठी कहलाएंगे, अन्यथा वे द्वादशांग के पाठी नहीं कहलाएंगे। समझ में ये बात। तो 12 अंग का ज्ञान उन्हें कंप्लीटली होता है। और जो श्रुत ज्ञानी होते हैं, परंपरा के ज्ञानी होते हैं, परंपरा से जो आचार्य आदि होते हैं, उन्हें जिन्हें हम श्रुत केवली कहते हैं, उन्हें अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसे दोनों का ज्ञान होता है, यानी उन्हें 12 अंग का ज्ञान तो होता ही है, प्लस 14 प्रकरणों की विषय वस्तु का भी ज्ञान उन आचार्यों को होता है, तो उनको कहते हैं श्रुत केवली, जिन्हें अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट दोनों का ज्ञान हो। तो कुल मिला के क्या बनेगा, 12 अंग और 14 पूर्व। तो श्रुत केवलियों का जो ज्ञान है वो कहलाएगा 12 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान, और जो द्वादशांग के पाठी हैं उनका ज्ञान कहलाएगा 12 अंगों का ज्ञान। जैसे जन्म से ही जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, अथवा जो सोधर्मेंद्र होता है, अथवा लोकांतिक देव होते हैं, इन्हें 12 अंगों का ज्ञान होता है, अथवा जन्म से तीर्थंकर के जो जीव होते हैं इन्हें 12 अंगों का ज्ञान होता है। और एक बात, 8वें गुण स्थान में जब जीव प्रवेश करता है तो वहां श्रेणी मांडने से पूर्व या श्रेणी मांडने के काल में, उपशम या छपक दोनों ही श्रेणी के मांडने के काल में जो द्वादशांग का ज्ञान होता है वो अंग प्रविष्ट का ज्ञान होता है। अंग प्रविष्ट का, संपूर्ण अंग प्रविष्ट का ज्ञान, या यूं कहो 12 अंगों का ज्ञान, या यूं कहो द्वादशांग का ज्ञान, उसे आपोआप प्रकट हो जाता है। वहां अंग बाह्य की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो अंग बाह्य है उसकी विषय वस्तु द्वादशांग से कुछ जुदी है या कुछ अन्य है, ऐसा नहीं है। अंग बाह्य कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो द्वादशांग की रचना जितने अक्षरों प्रमाण होती है, उन अक्षर प्रमाण से कुछ अधिक अक्षरों से जो रचना की गई उसे अंग बाह्य ऐसा नाम दे दिया गया। जैसे मान के चलो किसी एक चैप्टर को 100 शब्दों में हमें कंप्लीट करना है और हमने 110 शब्दों में उस चैप्टर की रचना की, तो 100 शब्द तो चैप्टर के अंदर काउंट हो गए और 10 शब्द चैप्टर से बाहर चले गए, तो वो चैप्टर का अंग नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ काउंटिंग की, अक्षरों की काउंटिंग की अपेक्षा से हमने उसको बाह्य ऐसा नाम दिया है। तो 14 जो प्रकीर्णक है वो एक्चुअल में इस प्रकार के प्रकीर्णक होते हैं। लेकिन हाँ, द्वादशांग के पाठी को प्रकीर्णकों का ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी होता है, परंपरा से तो होता ही है, उसमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन मैं विषय वस्तु का भेद समझाने की अपेक्षा से आपको ये समझा रहा हूं कि एक होता है अंग प्रविष्ट और एक होता है अंग बाह्य। तो अंग बाह्य को कहते हैं 14 प्रकीर्णक, जो कि कालक्रम से क्या बन गया, 12 अंग और 14 पूर्व। अब ये तो हो गई एक कंप्लीट बात। अब वो जो 14 प्रकीर्णक होते हैं, उन 14 प्रकीर्णकों की जो विषय वस्तु होती है या उनके जो नाम होते हैं वो सामायिक, स्तोत्र, वंदना, प्रतिक्रमण, विनय, कृतज्ञता आदि आदि ये नाम उसके होते हैं जो 14 प्रकीर्णक कहलाते हैं। सामायिक करना, वंदना की विधि बतलाई जाती है, उसके अंदर सामायिक की विधियां बताई जाती हैं, प्रतिक्रमण आलोचना की विधियां बताई जाती हैं, वंदना किस प्रकार से करना, कृतज्ञता किस प्रकार से स्थापित करना, विनय आदि के जो भाव होते हैं। अब ये सब कोई अंग से अलग तो नहीं है, द्वादशांग से कुछ अलग तो नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी उनके जो अक्षर हैं या जो उनकी रचना है वो अंग से कुछ अधिक अक्षरों से हुई है, जैसा कि हमने अभी समझा। तो इस कारण उसको अंग बाह्य ऐसा कहा जाता है। तो अंग से बाहर हो गए ऐसा नहीं, अक्षर की अपेक्षा से अंग बाह्य, अक्षर की प्रमाणता अधिकता होने के कारण वो हो गया अंग बाह्य। ये 14 प्रकीर्णक कहलाते हैं। तो अब द्वादशांग की परंपरा में हम ऐसा भी कह सकते हैं द्वादशांग, तो भावार्थ की अपेक्षा से द्वादशांग कहने का अर्थ होता है 14
अंग, सॉरी 12 अंग और 14 प्रकीर्णक, सॉरी, है ना, देखो अब वो फ्लो में गलती अपने से भी हो रही है ना, सेम ऐसा। तो जो हमने कहा द्वादशांग, तो द्वादशांग कहने से अगर हम उसका परंपरा का ज्ञान समझें तो हम वहां पे हमें अंडरस्टूड है वो ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे 12 अंग और 14 प्रकीर्णक, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर द्वादशांग कह रहे हैं। लेकिन अगर हम शब्दार्थ करें तो शब्दार्थ की अपेक्षा से तो द्वादशांग का अर्थ मात्र 12 अंग होता है, और वह 12 अंग अंग प्रविष्ट भाव कहलाता है। ध्यान रखना, अंग प्रविष्ट, और अंग प्रविष्ट होने के कारण वहां पर मात्र 12 अंगों की ही चर्चा हो रही है, अंग बाह्य की चर्चा नहीं हो रही शब्दार्थ की अपेक्षा से। लेकिन भावार्थ की अपेक्षा से समझे तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये दोनों मिलाकर ही वास्तव में द्वादशांग भी कहलाता है और संपूर्ण जिनागम भी कहलाता है। तो इसका राइट उच्चारण होगा 12 अंग 14 प्रकीर्णक, ना कि 11 अंग 14 पूर्व या 12 अंग 14 पूर्व, दोनों ही गलत है। पूर्व को प्रकीर्णक या प्रकीर्णक को पूर्व मान लेने पर तो 12 अंग और 14 पूर्व कहने में कोई गलती होगी नहीं, तो क्वेश्चन वहीं का वहीं आ जाएगा कि किन 14 पूर्वों की बात हो रही है ना। तो इसलिए राइट वे इसको कहने का यही रहेगा 12 अंग और 14 प्रकीर्णक, ये हुई बात। अब जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है या जो अभव्य होता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि अभव्य या द्रव्य लिंगी को भी 11 अंग और 9 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, ऐसा जिनागम का मत है, ऐसा जिनागम में कहा गया है। ठीक, तो वहां जो मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंग और 9 पूर्वों का ज्ञान हुआ है वो अंग प्रविष्ट है, वो अंग प्रविष्ट का भेद है, जिनको हम 12 अंगों के नाम से अभी जान पाए हैं या अभी हमने उनको जिनको समझा है। तो उन 12 अंगों में 11 अंग और 9 पूर्व, इतना ज्ञान मिथ्या दृष्टि अभव्य जीवों को भी होता है। 3 पूर्वों का ज्ञान उस मिथ्या दृष्टि या अभव्य जीव को होता नहीं है। तो कुछ जीवों का या यूं कहो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि वो जो 3 पूर्व का ज्ञान उसको नहीं हुआ, उस अभव्य या मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ, उस 3 पूर्व की जो विषय वस्तु है वो अध्यात्म संबंधी या आत्म संबंधी होती है, ऐसा किन्हीं का ऐसा मत है। परंतु यदि विस्तार से उस बात को समझा जाए, है ना, उसकी तारतम्यता से उस बात को समझा जाए, तो ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं कारण बतलाता हूं। देखो, अन्य आचार्यों ने अन्य जगह तो कहा ही है, सबसे प्रसिद्ध वचन पंडित टोडरमल जी का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जो सभी जीवों के ज्ञान संज्ञान में है और लगभग सभी वक्ता उसका प्रयोग भी करते हैं। वहां ऐसा वचन कहा कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के वचनों को सुनकर अथवा उसके प्रवचनों को सुनकर, उनके व्याख्यान को सुनकर या उसके तत्व के प्रतिपादन को सुनकर जो श्रोता मिथ्या दृष्टि है वह सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। तो इससे यह बात तो पक्की हो जाती है कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, उसको 11 अंग 9 पूर्वों का ज्ञान है, तो उन 9 पूर्वों के अंदर 11 अंग के अंदर उसको वो द्रव्य गुण पर्याय आदि संबंधी ज्ञान भली प्रकार से है, आत्म संबंधी ज्ञान भली प्रकार से है। और वो आत्म संबंधी ज्ञान जो उसको भली प्रकार से है, उसी के आधार से अथवा उन्हीं वचनों को सुनकर ही उस अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि आदि जीवों को उस मिथ्या दृष्टि के माध्यम से सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है। यदि हमने ऐसा मान लिया कि उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, उसको द्रव्य गुण पर्याय की खबर ही नहीं है, उनको द्रव्य गुण पर्याय संबंधी संज्ञान में ही नहीं रहता मिथ्या दृष्टि के, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्योंकि क्यों सही नहीं होगा, तो फिर वो परंपरा का विच्छेद हो जाएगा कि जिसके आधार से वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो रहा है। दूसरी बात, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो क्या हम सब सम्यक दृष्टि हैं? ऐसा तो नहीं है। या हमें द्वादश अंग का संपूर्ण ज्ञान है? ऐसा भी नहीं है तो हम मिथ्या दृष्टि, है ना। तो क्या हमारे द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान को क्या माने हम? अंग प्रविष्ट माने, अंग बाह्य माने? क्वेश्चन खड़ा होता नहीं होता है। अब इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो मूलतः ऐसा नहीं है कि वहां उस मिथ्या दृष्टि जीव को उन 3 पूर्वों का जो ज्ञान नहीं है वो 3 पूर्व अध्यात्म के। हाँ, ऐसा जरूर है कि किसी भी मिथ्या दृष्टि को संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है, संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो सकता है, और संपूर्ण द्वादशांग की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होने के कारण वहां उस बात को इस प्रकार से समझाया कि इसे 11 अंग और 9 पूर्वों का पाठी एक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ द्वादशांग की संपूर्णता नहीं है,
ये समझाने के लिए। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह ज्ञान जो जो 3 पूर्व हैं वो आत्म संबंधी ही हैं, अध्यात्म संबंधी ही हैं। मैं तो कहता हूँ अवक्तव्य हैं। अवक्तव्य अर्थात वो केवल ज्ञान गम्य है। यह श्रुत केवलियों के ज्ञान का विषय है कि वे इस बात को भली प्रकार से समझा सकें कि 3 पूर्वों का ज्ञान जो उस मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ है, सो वह किस अपेक्षा से नहीं हुआ है या उसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है। तारतम्यता से समझने पर, एट अ ग्लांस देखने पर तो यही ज्ञात होता है कि संपूर्ण जिनागम का ज्ञान उसको नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। सिर्फ इतनी सी बात आचार्य हमको इंगित कराना चाहते हैं। शैवशम ज्ञान की शक्ति तो अधिक है, कोई समस्या नहीं है। आत्मा की बात याद कर लेने से, जान लेने से अथवा कंठस्थ हो जाने से कोई आत्मज्ञानी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आत्मज्ञान होने के लिए तो उपयोग की उसमें तन्मयता और आत्मा की अनुभूति चाहिए। और अगर हम मिथ्या दृष्टि को अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता ऐसा मानेंगे तो कोई भी मिथ्या दृष्टि आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएगा अथवा समय दर्शन कैसे प्रकट कर पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको द्रव्य गुण पर्याय संबंधी ज्ञान नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। हाँ, बस इतना है कि उसको संपूर्ण जिनागम का ज्ञान नहीं होता। ठीक, अब ये जो अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, ये जो हमने द्वादशांग का स्वरूप समझा यहाँ पर, इसके पश्चात 2 भाव और चलते हैं जिसको हम कहते हैं प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। क्या कहते हैं? प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। ये प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद क्या होता है, इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा हमें विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे गंतव्य है, अपने को समझना चाहिए। एक भाव हमें यहाँ पे भली प्रकार से जानने में आना चाहिए, प्रासंगिक है ये, है ना। तो देखिए, जो अभी हमने समझा कि द्वादशांग के अंदर 11 अंग होते हैं और 12वें अंग के अंदर 5 भेद होते हैं, जिसमें चौथे नंबर का भेद पूर्वगत कहलाता है और 5वें नंबर का भेद चूलिका कहलाता है। वो जो चौथे नंबर का भेद है जिसको हम पूर्वगत कहते हैं, उस पूर्वगत के जो 14 पूर्व होते हैं, उन 14 पूर्वों में एक पूर्व का नाम है ज्ञान प्रवाद और एक पूर्व का नाम है अग्रयाणी। 14 पूर्वों में, फिर से बताता हूं, 12वें अंग में जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों में जो चौथे नंबर का भेद है, उस भेद का नाम है पूर्वगत। और उस पूर्वगत के 14 पूर्वों में 2 पूर्व ऐसे हैं जिनमें एक पूर्व का नाम है अग्रयणी और दूसरे पूर्व का नाम है ज्ञान प्रवाद, है ना। वैसे उसमें उत्पाद, पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति, अग्रणी, ज्ञान प्रवाद, ऐसे कई नाम हैं। मुझे पूरे नाम अभी संज्ञान में नहीं है, पर इस तरह के उसमें नाम पाए जाते हैं। तो जब आचार्य धरसेनाचार्य हुए जिस काल में, उस काल में लगभग द्वादशांग का जो ज्ञान था, अर्थात यूं कहो जो 12 अंगों का ज्ञान था, वो लुप्त प्राय ही हो गया था। अर्थात पूर्वधर जो आचार्य थे वे उस समय उपस्थित नहीं थे, वो ज्ञान आचार्य के साथ ही विस्मृत हो गया था। लेकिन जो धरसेनाचार्य थे, उन धरसेनाचार्यों को 14 पूर्वों में से जो एक पूर्व है, कौन सा पूर्व? अग्रयणी पूर्व। उस अग्रयणी पूर्व की कुछ विषय वस्तु संज्ञान में थी। 12वें अंग के चौथे पूर्वधर में, पूर्वगत में अग्रणी पूर्व नाम का जो सूत्र है या अग्रणी नाम का जो पूर्व है, उस पूर्व की कुछ विषय वस्तु आचार्य धरसेनाचार्य को ज्ञात थी और आचार्य धरसेनाचार्य ने वही ज्ञान आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को दिया, जिसके माध्यम से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने षटखंडागम की रचना की। उस षटखंडागम ग्रंथ की रचना के पश्चात उसी परंपरा में वीरसेनाचार्य हुए। जिन वीरसेनाचार्य ने धवला, जयधवल, महाधवल आदि ग्रंथों की रचना करी। किसके आधार से? वो मूल षटखंडागम ग्रंथ के आधार से। षटखंडागम ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो कहाँ से प्राप्त हुई? 12वें नंबर का जो अंग है, उसमें चौथे नंबर का जो भेद है, जिसको हम पूर्वगत के नाम से जानते हैं, उस पूर्वगत में जो अग्रणी नाम का पूर्व है, उसका कुछ ज्ञान, संपूर्ण नहीं, कुछ ज्ञान धरसेनाचार्य के पास था और धरसेनाचार्य से प्राप्त करके ही षटखंडागम की रचना हुई, जो कि आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा हुई।
उन आचार्य भूतबली और पशुपतिदंत की परंपरा में ही आचार्य वीरसेन हुए और उन्होंने उसी षटखंडागम के आधार से धवल, जयधवल, महाधवल जैसी महान टीकाएं लिखी। फिर उन्हीं आचार्य की परंपरा में आचार्य नेमि चंद्राचार्य हुए और उन्हीं नेमि चंद्राचार्य ने गोमट सार आदि ग्रंथ की रचना की। समझ में ही बात। तो जो षटखंडागम की रचना से हुआ धवल, जयधवल, महाधवल और उसी की आधार से जो गोमट सार आदि ग्रंथ लिखे गए, ये पूरा का पूरा जो क्लेवर है या जो विषय वस्तु है, इसको कहते हैं प्रथम श्रुत स्कंध। समझ में आई बात। 12वें अंग का जो कुछ अंश या कुछ भेद हमारे पास प्रस्तुत है, जो आज हम षटखंडागम, धवल, जयधवल, महाधवल और गोमट सार आदि की टीकाओं के माध्यम से जानते हैं, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? प्रथम श्रुत स्कंध, ऐसा नाम इसको प्राप्त है। और फिर इसी परंपरा में अन्य ग्रंथ जैसे तिल्लोय, प्रणति आदि आदि ग्रंथों की रचना होती चली गई। ये सब इसी के भेद हैं। समझ में बात। अब आ जाइए दूसरे द्वितीय श्रुत स्कंध की बात में। उसी काल में, उसी समय, जिस समय आचार्य धरसेनाचार्य के माध्यम से आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत इन षटखंडागम आदि ग्रंथों की रचना कर रहे थे, उसी समय, उसी काल में एक और आचार्य थे जिनका नाम था गणधराचार्य। क्या नाम था? गणधराचार्य। उन गणधराचार्यों को उन 14 पूर्वों में से एक पूर्व, जिसका नाम था ज्ञान प्रवाद, उस ज्ञान प्रवाद नाम के पूर्व का कुछ ज्ञान उन गणधराचार्यों को था। समझ आई बात। जैसे अग्रणी पूर्व का कुछ ज्ञान धरसेनाचार्य को था, ऐसे ही ज्ञान प्रवाद नामक पूर्व का कुछ ज्ञान उन गणधराचार्यों को था। और उन गणधराचार्यों के ही परंपरा में आचार्य नागहस्ती हुए। तो अपने गुरु यानी कि गणधराचार्य से नागहस्ती आचार्य को वो ज्ञान प्राप्त हुआ और नागहस्ती आचार्य की परंपरा में ही यति नायक नाम के आचार्य हुए। उन यति नायक नाम के आचार्य ने उस सूत्र की, कौन सी? ज्ञान प्रवाद नाम के सूत्र के आधार से 6000 सूत्र प्रमाण टीका लिखी। उस ग्रंथ का नाम अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, है ना, वो आप पुस्तिकाओं से आदि से माध्यम से जान लेना। फिर से बतलाता हूं, है ना, कि जो दूसरा श्रुत स्कंद कहलाता है, उसी काल में किसको कहते हैं? कि प्रवाद, ज्ञान प्रवाद नाम का पूर्व, उसके कुछ अंश का ज्ञान गणधराचार्य को हुआ और गणधराचार्य की परंपरा से वह ज्ञान नागहस्ती आचार्य के पास पहुंचा। नागहस्ती आचार्य के माध्यम से यति नायक नाम के आचार्य को वह ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के आधार से उन्होंने 6000 सूत्र प्रमाण एक टीका लिखी। फिर उसी यति नायक आचार्य की परंपरा में समुद्रण या समुद्र नाम या शायद समुद्रण, है ना, समुद्रण नाम है ना, हाँ, समुद्रण नाम के आचार्य हुए उसी परंपरा में। और उन्हीं समुद्रण नाम के आचार्य की परंपरा में हुए आचार्य कुंद देव। आई बात समझ में। तो उन्हीं समुद्रणाचार्य और आचार्य कुंद देव की परंपरा से जो ग्रंथ प्राप्त हुए, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और कषाय पाहुड़, ये जितने भी ग्रंथों की जो परंपरा प्राप्त हुई, इसकी जो विषय वस्तु है वो 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नाम के अंग का कुछ अंश है, कुछ भेद है, जो उनको आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है और ये कहलाता है द्वितीय श्रुत स्कंद। पकड़ में ही बात। पहला श्रुत स्कंद कौन कहलाता है? षटखंडागम। षटखंडागम के आधार से जयधवल, धवल, जयधवल, महाधवल, उन्हीं के आधार से गोमट सार आदि और उसकी परंपरा के ग्रंथ। और द्वितीय श्रुत स्कंद कौन सा कहलाता है? समुद्र नामक आचार्य के माध्यम से हुई 6000 श्लोक प्रमाण टीका के आधार की परंपरा से जो कषाय पाहुड़, अष्टपाहुड़, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि जो ग्रंथ इन परंपराओं से हमको प्राप्त हुए, यह कहलाता है द्वितीय श्रुत स्कंद। और इसके अलावा जो अन्य ग्रंथ आदि की रचना हुई इन्हीं ग्रंथों के आधार से, आप उन्हें इन्हीं परंपराओं के ग्रंथ भी मान सकते हैं, आप उन्हें अंग बाह्य भी मान सकते हैं।
उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वास्तव में तो जो परंपरा से प्राप्त होता है वो सब अंग के ही भेदों में होता है, क्योंकि विषय वस्तु तो समान होती है, विषय वस्तु नहीं बदलती है ना। बस उसके समझाने के तरीके, टीका और उस पर जो चूर्णियाँ आदि होती हैं, बस उनके क्लेवरों में थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो इस प्रकार से ये द्वादशांग का संपूर्ण भाव है। ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का भेद है, अथवा प्रथम श्रुति स्कंद या द्वितीय श्रुति स्कंद का ये परंपरा और ये भेद है। इसे हमें विस्तार से समझना चाहिए। समझने में कोई मुश्किल नहीं है, आप टिप्स पे बता सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सभी को अच्छे से ध्यान में संज्ञान में ये बात आ जाएगी। द्वादशांग कहो या संपूर्ण जिनागम कहो, जिनागम दो भेदों में बटा है, जिसको हम अंग बाह्य कहते हैं और अंग प्रविष्ट कहते हैं। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य दोनों की रचना गणधराचार्य ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अंग बाह्य की रचना तो कोई और करता है और अंग प्रविष्ट की रचना गणधर करते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों रचना गणधर देव करते हैं। जिसको हम अंग प्रविष्ट कहते हैं उसमें 12 अंग आते हैं, और जिसको हम अंग बाह्य कहते हैं उसमें 14 प्रकीर्णक आते हैं। फिर जो अंग प्रविष्ट है जिसमें 12 अंग आते हैं उसमें 11 अंग होते हैं और 12वें अंग के 5 भेद होते हैं, जिसमें 5वें नंबर का जो भेद है उसका नाम चूलिका है, और चौथे नंबर का भेद है उसका नाम पूर्वगत है, और उस पूर्वगत में 14 पूर्व होते हैं। तो जब हम कहेंगे द्वादशांग तो इसका मतलब हमने 12 अंगों की बात की है, वहां पे अलग से 14 पूर्व कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम कहेंगे द्वादशांग में 12 अंग और 14 पूर्व, तो वास्तव में वो 14 पूर्व नहीं, 14 प्रकीर्णक है जो अंग बाह्य का भेद है। समझ में आई बात। और अगर हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व, तो उसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि उसमें 5वें नंबर की जो चूलिका का भेद है वो उसके अंदर गर्भित नहीं होता है, जिसके कारण 12वें नंबर का अंग अधूरा ही रह जाता है और हम उसको कंप्लीट द्वादशांग नहीं कह सकते। तो कंप्लीट द्वादशांग कहने की परंपरा या तो द्वादशांग 12 अंग है या 12 अंग 14 प्रकीर्णक है। ये हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए।